सियासत की उठापटक के बीच जब समझ न आए खबरों की हकीकत तो देखें जनता टीवी। हम दिखाएंगे आपको निष्पक्ष और सीधी खबर। भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ उठाएं आवाज। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम बोल जनता बोल। मैं हूं साकिब सुमन। मैं हूं पूजा यादव। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बेहद ही गंभीर सवाल के साथ सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी जिंदगी से जुड़े हर मसले पर बोलने का देते हैं आपको मौका। स्वागत है आपका। मन से एक और ऐसा सवाल। आज हम आपसे यही जानने की कोशिश करें, एक बड़ा तजुर्बा रखते हो पार्टी का, ऐसे में आम जनता क्या सोच रही है। बनते हैं आपकी आवाज, आपकी ताकत। बनिए बोल जनता बोल का हिस्सा। देखिए रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे, सिर्फ जनता टीवी पर। हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर। सियासी गलियारों की उठापटक, पर्दे के पीछे की हकीकत, परत दर परत खुलेंगे राज। जब होंगी कुछ खास शख्सियतें आपके रूबरू मेरे साथ। गरीब जनता तो अतिशय ज्यादा दुखी है। बहुत परेशानी है, गरीब आदमी को रोटी खानी मुश्किल हो रही है। राशन नहीं मिल रहा कई दिन से। हमें भूखा मारे देश कुएं लुटा रहे। मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ। किसान की फसल निरंतर घटती जा रही है। हरियाणा के अंदर आज कानून व्यवस्था के नाम की चीज नहीं है। अत्याचार हरियाणा में जितने होने लग रहे हैं, जो अत्याचार आज तक हमने देखे हैं, जगह जगह पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। भाई मैं तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। इज्जत लूटी जा रही है बहन बेटियां की, तो मरने ही बेहतर। देश को आजाद हुए 65 साल हो चुके हैं। अब तो यहाँ श्री कृष्ण भी जन्म ले लें तो वो भी इस देश का उद्धार नहीं कर सकते। बोल फ्री, बोलने की आजादी। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 की चौपाल में। आपके साथ हरियाणा की माटी से किसानों की बोलने का, किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने, किसानों की जनता टीवी आपकी ताकत। हर नागरिक की एक पहचान, जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, सबका एक यूनिक नंबर। एक ही नंबर से हर जगह एंट्री, तो यूआईडी को बनाओ हथियार। नमस्कार, खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़। हर बार स्टंट्स बनाए जाते हैं किनारे मजबूत करने के नाम पे। साकिब ने तो सीबीआई को आज़ादी मिली है और न सीबीआई दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मकसद वही होता है कि किसी तरह से मुद्दा गरमाया जाए।
वादों की बुनियाद पर खड़ी सियासत, सच्चे झूठे वादों की अब खुलेगी पोल। आपकी अदालत में आपका एमएलए, देना होगा आपके सवालों का जवाब, देना होगा हर हिसाब। हम पहुंचाएंगे आप तक आपके एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आपका एमएलए देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। हरियाणा के हर जिले की खबर, चप्पे चप्पे, हर गली हर नुक्कड़ की खबर देखिए सिर्फ जनता टीवी पर। सर्दी खांसी हो, जोड़ों का दर्द हो, कैंसर, टीबी हो या कोई और खतरनाक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की झंझट खत्म। अब बस फोन घुमाइए 011-4321-4321 पर और मशहूर कालरा हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से लीजिए सलाह, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर लाइव में। राजनीति के गलियारों में जब मचती है हलचल, सत्ता की चाहत जब जनता को करती है गुमराह, सियासत की उठापटक के बीच जब समझ न आए खबरों की हकीकत, तो देखें जनता टीवी। हम दिखाएंगे आपको निष्पक्ष और सीधी खबर। इससे आवाज आ नहीं रही। दो दिनों की कांग्रेसी पाठशाला में राहुल देंगे ज्ञान। पहले दिन बगावतियों को दिया संदेश, कहा लक्ष्मण रेखा ना लाए। आरक्षण के लिए जाट समुदाय ने फिर भरी हुंकार। 13 अगस्त को दिल्ली में आरक्षण महापंचायत का आयोजन। गीतांजलि हत्याकांड का रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। पुलिस के हाथ लगी 6 में से 1 गोली। पानीपत में गोपाल दास के समर्थन में उतरे गौभक्तों ने किया प्रदर्शन। सरकार को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। मिड डे मील की घटना से नहीं सबक ले रहा स्कूल प्रशासन। पलवल में मिड डे मील में मिली छिपकली। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बोल जनता बोल में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। आज एक अहम सवाल, क्योंकि हमारे देश में, हमारे समाज में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की एक बाढ़ है। इन धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का सोर्स ऑफ इनकम प्रत्यक्ष तौर पर दिखता है, अप्रत्यक्ष तौर पर क्या है किसी को नहीं मालूम। करीब 100 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं डेरा सच्चा सौदा के संस्थान। डेरे की अकूत संपत्ति में दिनों दिन इजाफा होता चला जा रहा है। देश के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में लगातार पैसों की आवक होती चली जा रही है। क्या इन पैसों का सही इस्तेमाल होता है? किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, हर धर्मों के धार्मिक संस्थानों, सामाजिक संस्थानों की हम बात कर रहे हैं, जहां पैसे आते तो हैं, लेकिन क्या उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो पाता है? ये एक बेहद अहम सवाल है। एक ऐसा सवाल है जो आपको भी सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या वाकई पैसों की जो आयात है उसका इस्तेमाल क्या होता है। जी हाँ, और यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दें कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा यहाँ पहुंचता है, यानी इन ट्रस्टों के हाथों पहुंचता है, क्या वो पैसा वाकई जन कल्याण कार्यों में ही इस्तेमाल होता है? बहुत अहम सवाल है। आप लोग भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज भी हम एक नया मसला लेकर आपके सामने हाजिर हैं और आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दान आप लोग देते हैं दान पात्रों में, या फिर मंदिर की इन संस्थाओं में, या फिर मस्जिद की अगर बात करें, या गिरजाघरों की अगर हम बात करें, साईं मंदिर की बात करें, क्या इन तमाम मंदिरों में जो दान पहुंचता है उसका सही इस्तेमाल होता है? क्या सही उपयोग उनका होता है जो धन आप लोग दान में देते हैं? जुड़ सकते हैं आप भी हमारे साथ, डायल कीजिएगा 01143214321। और हमारे पहले दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आज के सवाल? चाहूंगा मैडम,
जी बताइए। बिल्कुल भी इसका सही इस्तेमाल नहीं होता है, चाहे वो किसी भी धर्म की कोई भी चीज हो जी। और कोई गाइडलाइन बननी चाहिए। जनता टीवी के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने ये बहुत उचित टॉपिक आज उठाया है, परंतु इसको कहीं लॉजिक एंड तक पहुंचाना भी पड़ेगा। आज टॉपिक उठाया, बाद में इसका फॉलो अप एक्शन कोई नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है इसका। बिल्कुल बाबा, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। और हम लगातार अपने कार्यक्रम में आपसे कहते भी हैं कि आपकी बात रखने का मकसद सिर्फ यहाँ पर रखना और खत्म होने तक ही नहीं है, उसे अंजाम तक पहुँचाना भी हमारा काम है। जुड़ सकते हैं आप भी हमारे साथ। जी आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक और नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नागेंद्र जी। स्वागत है आपका नागेंद्र जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे। जी नमस्कार। नमस्ते नागेंद्र जी। सर देखिए, धर्म और आस्था ये तो एक निजी मामला होता है वैसे, और मैं फिर भी मानता हूँ कि काफी सदुपयोग है, क्योंकि जिस देश में शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर सरकार पूरा नहीं कर पा रही हो जिन मुद्दों को, जी कम से कम इन मिशन के सारे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, झुग्गी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अधिकतर मिशनरीज है वो काम करते हैं। भूखों को भोजन दिया जाता है, लंगर के रूप में जहाँ दिया जाता हो, और स्वास्थ्य की सुविधा, चैरिटेबल अस्पताल चलाते हैं। ये पूरे पैसे का सही सदुपयोग नहीं होता, ये मैं भी मानता हूँ निजी तौर पे। लेकिन जिस देश में स्वास्थ्य की, शिक्षा की और खाने की जरूरत हो उसकी कुछ पूर्ति कर रहे हैं ये, और उन उद्योगपतियों से तो लाख गुना बेहतर है जो 100% मुनाफा कमा के अपनी निजी जेब में डालते हैं। ये कम से कम 50% लौटा तो रहे जनता को। मेरी राय ये है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, तो नागेंद्र जी ने एक दिलचस्प पहलू इसके साथ जोड़ा है कि चलिए 100% उन तमाम पैसों का सही उपयोग नहीं होता, लेकिन कुछ प्रतिशत तो सही उपयोग होता है, चाहे वो भोजन के तौर पर, शिक्षा के तौर पर या फिर स्वास्थ्य के तौर पर यहाँ से पैसे खर्च किए जाते हैं। उन अमीरों से तो ज़्यादा बेहतर है जो 100% मुनाफा तो कमाते हैं लेकिन देश के लिए कुछ भी नहीं करते। ऐसे में आप भी जुड़िए, आप ये बताइए कि क्या ये जो धार्मिक संस्थाएं हैं हर धर्म से जुड़ी हुई, वो पैसे तो कमा लेती हैं चाहे जो भी तरीका हो, लेकिन उन पैसों का क्या सही इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है। और इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। इस बीच सतीश जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप आज के सवाल पर। हेलो जी सतीश जी बताइए। कृष्ण लाल कुरुक्षेत्र से बोल रहा है मैडम जी। बताइए कृष्ण जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना है भाई ये पैसा जो आ रहा है टैक्सों में आ रहा है जो, वो सही तरीके से यूज हो रहा है, गलत तरीके से नहीं यूज हो रहा है। बाहर विदेशों में नहीं पैसा जमा हो रहा है, यहीं अपने इंडिया में खर्च कर रहे हैं लोग, सभी टैक्स। जी हाँ जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका भी अपनी बात रखने के लिए। बेहद अहम सवाल आपसे पूछ रहे हैं आज हम। जुड़ सकते हैं आप भी हमारे साथ अपने जवाब के साथ। हमारे साथ दया किशन जी हैं। दया किशन जी स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। नमस्कार जी। नमस्ते दया किशन जी, बताइए। देखिए, आपने पूछा कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे दिन ब दिन होते जा रहे हैं अमीर। ये तो सदियों पुराने धर्म के प्रतीक हैं, अमीर तो होंगे ही। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनके संस्थापकों का एक जीवन दर्शन तो था, वो मौलिक तो थे। आजादी के बाद जो धर्म पनपे हैं जैसे डेरा सच्चा सौदा, उनका तो जीवन दर्शन भी नहीं, वो तो मौलिक भी नहीं है। कुछ कृष्ण से ले लिया, कुछ मोहम्मद से ले लिया, कुछ नानक कबीर से ले लिया, सब उधार। ये अपना नाम भी ऐसा रखते हैं कि राम को मानने वाले भी आए, रहीम को मानने वाले भी आए, और नानक को मानने वाले भी आए, राम रहीम। ये सब दुकानदारी है। जैसे दुकानदार चाहता है कि मेरी दुकान ऐसी जगह हो जहाँ हर तरफ के ग्राहक आए, ये सब दुकानदारी है, धर्म नहीं है। धन्यवाद। जी हाँ, दुकानदारी है, ये धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म अगर होता तो मकसद कुछ और होता, लेकिन आज दुकानदारी है और दुकानदारी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना होता है। बिल्कुल, और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ हैं। बलवान सिंह जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप आज के सवाल पर। हाँ जी बताइए बलवान सिंह जी। मेरा कहना ये है जी, बात पूरी करें। जिसके बारे में आपने आज जो मेन मुद्दा उठाया, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, जी बात पूरी करें। एक मेरा ये कहना है कि ये जो संत महात्मा जी हैं, एक तो ये पॉलिटिकल हो चुके हैं, इनका रुझान सिर्फ कांग्रेस की तरफ है। इन्होंने पॉलिटिकल विंग बना दिया, और जैसे आप बता रहे हो कि 100 करोड़ रुपया एक साल का, ये कहाँ खर्चा कर रहे जी? कहीं खर्चा नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपने ही ऐशो आराम में लगा रहे हैं। मेरा ये कहना है जितने भी ऐसे ये इस टाइप के आदमी हैं उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए, और जनता के सामने जो अभी जैसे RTI का जैसे ये राजनीतिक दल ब्यौरा नहीं दे रहे, अपने अलग रख रहे हैं, इनसे भी हिसाब किताब रखना मांगना चाहिए कि ये कहाँ खर्चा कर रहे। दुनिया मर रही है यहाँ भूखी हिंदुस्तान में, और ये लोगों अरबों खरबों रुपए का ऐसे लुटा रहे हैं ऐसो आराम में।
मेरा ये कहना है कि जो भी इस टाइप के आदमी है, कोई भी हो चाहे, ये अकेले ये नहीं है, कोई भी हो। अभी पीछे तमिलनाडु में बोले 1000 रुपया 1000 करोड़ का वहाँ इतना पकड़ा गया, 6 दरवाजे खुले हैं, 1 तो दरवाजा खुले नहीं, इतने पैसे यहाँ हिंदुस्तान में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो ये हकीकत है, हम सिर्फ डेरा सच्चा सौदा की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी भी तमाम संतों की हम बात कर रहे हैं, बाकी जो मंदिरों के ट्रस्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं, या फिर गिरजाघरों की जो ट्रस्ट है, हम तमाम उन ट्रस्टों की बात कर रहे हैं, हम तमाम उन संत महात्माओं की बात कर रहे हैं जहां पर दान पात्र में तो पहुंचता है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई वो जो दान पात्र में धन पहुंचा है उसका सही इस्तेमाल भी हो रहा है या फिर नहीं। और हमारे साथ इस बीच लक्ष्य जी जुड़े हुए हैं। लक्ष्य जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। हेलो जी बोलिए सर। हाँ, लक्ष्मी नारायण जी से बोल रहा सर। जी लक्ष्मी जी बोलिए। सर, हमारे देश में जो धार्मिक उसके नाम पर है, धर्म के नाम पर है, बहुत अंधेरगिर्दी हो रही है। और जितना भी ये लक्ष्मी नारायण जी ने जी लक्ष्य लिख दिया आपने। चलिए कोई बात नहीं, हम ठीक कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण जी बताइए। लक्ष्मी नारायण लिख दो सर। जी जी बोलिए। सर ऐसा है, हमारे देश में धर्म के नाम पर है, बहुत शुरू से ही, जब के देश आजाद हुआ है तब से ही हमारे देश के अंदर गलत इस्तेमाल हो रहा है धर्म के नाम पर। और जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, जितना भी इसमें ऊपर चढ़ावा आता है उसका मिसयूज होता है, और वो लोगों का पैसा है, उसके ऊपर राजनीति की जाती है, चौधर की जाती है, और उसका मिसयूज होता है, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मेरी राय ये है कि ये पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए, जो फालतू पैसा है उनकी जो विकास के लिए लगाना है वो लगा के, बाकी बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया आपका। तो जो पैसा है वो सरकार के खजाने में जाए ताकि उसका सही उपयोग हो, लेकिन सरकार के पैसे का भी तो सही उपयोग नहीं होता, वहां भी तो दुनिया भर के घोटाले नजर आ जाते हैं। बिल्कुल, तो इसी तरह के घोटाले, घपलेबाजियां हर जगह चलती रहती हैं और आम जनता का पैसा बर्बाद होता रहता है। फिलहाल एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। स्वागत है आपको सुंदर जी, कहिए क्या विचार हैं आपके। मेरा कहना ये है जी, ये जो ये बाबा राम रहीम है जी, इसने जी देश का तो के यो विदेशा का बेड़ा का करा, यो के करा है, इस पर इतने तो मुकदमे दर्ज हो रहे जगह जगह। तो सुंदर जी, किसी एक विशेष संत महात्मा की बात हम नहीं कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर बाबा राम रहीम को हम दे रहे हैं। आप हम सभी के बारे में आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सभी दर्शकों से अपील है, इंडिविजुअली आप किसी एक को फोकस मत कीजिए, सभी एक ही थाली का चट्टे बट्टे होते हैं, तो ऐसे में आप लोग भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। या आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बेहद अहम सवाल आज तमाम दर्शकों से हमने रखा है। सीधे तौर पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर धर्म के नाम पर जो पैसों का एक कलेक्शन किया जाता है उसका खर्च क्या सही तरीके से होता है। विकास जी हैं हमारे साथ। विकास जी स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे। विकास जी क्या कहना चाहेंगे। सर, आपका जो प्रोग्राम है ये, पहले तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी शुक्रिया, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। सर, आपने जो भी अपनी धार्मिक ट्रस्ट है इनके बारे में जो भी पूछ रखा है, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सर, हमारे गांव में या फिर कोई भी जो भी प्रोग्राम है, इसमें सर गांव में बहुत बुरा हाल है। ये है कि लोग सेवा घर पे तो करते नहीं, और वहाँ पर जाके बहुत सेवा करते हैं। माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे सर, वहाँ जाके सेवा करते हैं, कोई झाड़ू लगाता है, कोई कुछ करते हैं। तो ये ट्रस्ट में पैसा तो लग नहीं रहा सर। चलिए बहुत शुक्रिया आपका विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेहद अहम मसला ये उभर कर सामने आया है। आप क्या सोच रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जी, और इस बीच हमारे साथ आशीष भूरा जुड़े हैं। भूरा साहब बताइए आपके क्या विचार हैं हमारे आज के सवाल पर। जी नमस्ते। हेलो, हाँ जी बताइए। देखिए, देश का दुर्भाग्य है, लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भगवान को ढूंढने के लिए जाते हैं। हाँ। भगवान ही अगर मंदिर गुरुद्वारों के अंदर रोक दिया जाएगा, अगर रोक दिया जा रहा है, दरवाजे बंद के अंदर भगवान है तो भगवान ही कहाँ होगा। रही बात डेरों के अंदर मस्जिदों के अंदर जो चढ़ावा है 100 करोड़ रुपया शिक्षा के अंदर आ रहा है, बिल्कुल नाजायज उपयोग हो रहा है, इसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा। आजकल तो एक छोटा मोटा भिखारी है जो 150 रुपए कमाता है, वो भी उनकी शराब पीता है। वो 100 करोड़ वाले तो कहाँ इस पैसे को ठीक लगाएंगे। इस देश का दुर्भाग्य है, गुरु राम रहीम जी हो, सिरसा वाले हो, सही वो कोई भी आलिया निमन जो भी बैठे हैं देश में, पाखंड फैलाया हुआ है। स्वामी दयानंद जी ने जिसके लिए जान दे दी, आज भी वह चीज इस देश में है। मैं तो देश का दुर्भाग्य मानता हूँ। धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया। सुविचार हैं लोगों के, अपनी बातों को रख रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है साफ तौर पर कि लोग आज जागरूक हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आखिर अब हालात क्या पनपे हैं और कैसे छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, बहुत एक अहम मसला ये उभर कर सामने आया है। सीधे तौर पर ये मानकर चला जाए कि जिस तरीके से देश में इस वक्त धार्मिक संस्थाओं की कहा जा सकता है कि हर गली नुक्कड़ पर आपको कहीं ना कहीं एक छोटी या फिर बड़ी धार्मिक संस्थाएं नजर आएंगी, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हों, मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए, ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ हो या फिर सिख धर्म से जुड़ा हुआ। हर धर्म के इस तरह के एक संस्थाएं बनी होती हैं। खैर हमारे साथ बंटी जी हैं इस वक्त। बंटी जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। चलिए, संपर्क टूट गया हमसे, लेकिन आज का सवाल बेहद अहम है। आपने भी इस तरह की संस्थाओं को देखा होगा और बाबा राम रहीम की संस्था को हम एक नज़ीर के तौर पर पेश कर रहे हैं कि उनकी भी 2 साल में जो आमदनी हुई है उनकी संस्था की, वो 2 गुने से ज़्यादा आमदनी हुई है। तो सवाल बेहद अहम उठता है आज कि पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन क्या उन पैसों को जिस उद्देश्य से लिया जा रहा है, क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। रमन जी हमारे साथ है। रमन जी, क्या कहना चाहेंगे आप। जो ये हमारे संस्थान में पैसे हैं, जो हम ये कह रहे हैं कि संस्थान में पैसे आते हैं, जैसे गुरुद्वारे में है, अमृतसर गुरुद्वारे में पर दिन कम से कम ज्यादा नहीं 20-30 हजार रुपये आदमी प्रसादा लंगर छकते हैं, उसमें भी पैसे लगते हैं। किसी जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग पैसा यूज करते हैं और किसी जगह पे सही लगते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक हैं, चांद कुमार जी। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते, बताइए। हमारे देश की कोई संस्कृति ऐसी बन गई है जी कि हर आदमी जो एक चलता है उसके पीछे लग जाता है। हाँ, वो ये नहीं देखता कि आगे जाके इसके अंदर ये पहाड़ है, खाई है, वो कहता चल सो चल, चल सो चल। यही हाल है कि जो हमारे धर्म नेता बने हुए हैं, एक्चुअली क्या है, ये सरकार के पिट्ठू हैं। सरकार ही इनको अपनी वोटों की खातिर संरक्षण देती है। जो भी इनके गलत काम होते हैं बड़े बड़े के, तो उनकी वजह से ही ये काम होता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। अपनी वोट के लिए ये जो डेरे हैं, कुछ भी हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, उनका उपयोग करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो वैसे में आप लोग भी जुड़ सकते हैं, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आपकी आस्था, आपकी भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। डीके शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। हाँ जी, नमस्कार, बताएं। नमस्कार, बोलिए सर। हाँ, मैं इस विषय पे बोलना चाहता हूँ जो ये आपने डेरों के बारे में दिखाया है आज जी। ये इसके बहुत ही गंभीर और घातक परिणाम भविष्य में निकलेंगे। जिस प्रकार से इनका भरण पोषण सरकार की छह पे किया जा रहा है, ये एक दिन जैसे बिहार में रणबीर सेना है प्राइवेट, उसी तरह से सेना का रूप धारण कर लेगी और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको सच्चा सौदा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा जी। जब भी इनके गुरुजी कहीं जाते हैं, हर एक किले की दूरी पर इनके 2-2 वॉलंटियर हाथों में लाठियां लेके पूरे रोड पर खड़े होते हैं जी। उसका अभिप्राय क्या है? सपोज करो कहीं किसी एक आम ग्रामीण से या किसी मुसाफिर से एक आदमी के साथ कहासुनी हो जाती है, तो ये 50-200 आदमी कम से कम जो है ना इकट्ठे सेकंडों के हिसाब से हो जाएंगे और वहां कत्लेआम शुरू हो सकता है। तो इन पे पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरा, इनको इतनी सिक्योरिटी दे रखी है, ये प्राइवेट सिक्योरिटी इतनी लेके चलते हैं, जो संत ही हो गया उसको इतनी सुरक्षा की जरूरत क्या है? संत का मतलब तो ये है कि उसने हर चीज का, अपने जीवन का भी मोह त्याग दिया। हम तो पुराने जमाने में ये सुनते थे कि संत वो है जो जीभ का स्वाद भी त्याग देता है, पानी में घोल के दलिया पीता है। और इनको चाहिए काजू किशमिश का, मेवाओं का जो ना वो चाहिए, ऐसी गाड़ियां चाहिए, जहाँ ठहरेंगे वहां ऐसी चाहिए। तो ये ढोंगी हैं और इन पर पूरी तरह से लगाम कसी सरकार को कसनी चाहिए और इनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया डीके शर्मा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं इस अहम मसले पर? जुड़िए हमारे साथ। बिल्कुल, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। और इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। गुरनाम जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप आज हमारे सवाल पर। गुरनाम जी, अपनी बात रखिए। हेलो मैम जी, बताइए। ये मैम जो लाइव तो नहीं आ रहा है, आप ही बात करे हुए। अपनी बात रखिए, आप भी नजर आ जाएंगे।
ये सर ये सभी बोल रहे हैं जो डेरे की तरफ, डेरा सौदा की तरफ है। हम किसी स्पेशली डेरा सच्चा सौदा की तरफ नहीं बोल रहे हैं, हम तमाम जो संस्थाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप उन तमाम संस्थाओं पर? हेलो, आपकी बात हम सुन पा रहे हैं। अगर आप टीवी का वॉल्यूम एक बार कम करेंगे तो आप भी हमारी बात सुन पाएंगे। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ये मैम सभी बोल रहे हैं कि डेरे के इतना पैसा आता है। हाँ। लेकिन इनको ये नहीं दिखता कि ये पैसे लग कहाँ रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में आई है बाढ़ आई है जी, वहाँ सभी मकान बना के दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं सभी प्रकार का। गुरनाम जी, हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई अच्छे ही कामों में ये पैसा इन्वेस्ट होता है? अपनी बात पूरी कीजिएगा, संपर्क फिलहाल टूट गया है। तो हम लगातार ये बात क्लियर करके चल रहे हैं कि हम स्पेशली डेरा सच्चा सौदा के ऊपर ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम तमाम संस्थाओं की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि जो तमाम संस्थाएं हैं उनके पास जो पैसा इकट्ठा होता है, यानी जो धनराशि उन तक पहुंचती है, क्या वाकई उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जी, और हमारे साथ इस वक्त दीपक जी हैं। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जी, दीपक बोल रहा हूँ सिरसा से। जी बताइए सर। हाँ जी सर, ये जो आपका प्रोग्राम आ रहा है इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप बता रहे हैं कि एक पर्सन पे या एक संस्था पे आपका टारगेट नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा डेरा सच्चा सौदा के बारे में लोग जानते क्या है? पहली बात तो कि पूरा जानते ही नहीं है अगर, तो उसके बारे में व्यंग करने का कोई मतलब नहीं बनता ना। जो ये पैसा है ये सफाई अभियान में, गरीबों की सहायता में, खाने के लिए। अब बाढ़ जब बादल फटा हुआ है उत्तराखंड में, वहाँ इनका सारा सामान गया लोगों की हेल्प के लिए, लोग गए हुए हैं। किसी और संस्था के गए हैं वो? पहली बात तो उनसे पूछा जाए कि अगर सारी संस्थाएं ठीक है, कुछ होती है ऐसे, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं। ये सारे बातें ध्यान में रखकर ही किसी के ऊपर टॉपिक करने का बनता है। ऐसे ही लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का क्या मतलब किसी पर सिंगल पर्सन का कि भी ये ऐसे हैं या ऐसे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया दीपक जी। और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद नहीं है। हम बस आज ये आपसे चाह रहे हैं कि आप इस मसले पर थोड़ा सा सोचें कि आखिर हम भी चंदा देते हैं, हम भी उन लोगों में शुमार हैं जो दान पेटियों में पैसे डाल करके आते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे वो दान देने का उद्देश्य ही यही होता है कि हम अच्छे काम करें, यानी जो हम पैसा दान दे रहे हैं वो अच्छे कामों में इन्वेस्ट हो, वो अच्छे कामों में लगे। तो हमने वही जानने की कोशिश की कि क्या वाकई आपका पैसा सही राह में ही इस्तेमाल हो रहा है, यानी जिन लोगों के लिए वो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है क्या उन्हीं के हित के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल आज दर्शकों ने अपनी बात को रखा और ऐसे में हम एक बार फिर से कहेंगे कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हमारी कोई यहाँ कोशिश नहीं थी। दूसरी बात ये कि हम किसी विशेष एक संस्था को टारगेट भी नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, और सबको लेकर ही हम अपने सवालों को रखते हैं और आपकी प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम में शुमार करते हैं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सियासी गलियारों की उठापटक, पर्दे के पीछे की हकीकत, परत दर परत खुलेंगे राज। जब होंगी कुछ खास शख्सियतें आपके रूबरू मेरे साथ। गरीब जनता तो अतिशय ज्यादा दुखी है। बहुत परेशानी है, गरीब आदमी को रोटी खानी मुश्किल हो रही है। राशन नहीं मिल रहा कई दिन से, हमें भूखा मारे देश पूरे लुटा रहे हैं। मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ। किसान की फसल निरंतर घटती जा रही है। हरियाणा के अंदर आज कानून व्यवस्था के नाम की चीज नहीं है। अत्याचार हरियाणा में जितने होने लग रहे हैं, जो अत्याचार आज तक हमने देखे हैं, जगह जगह पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, भाई मैं तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। इज्जत लूटी जा रही है, बहन बेटियां ही मरने ही बेहतर। देश को आजाद हुए 65 साल हो चुके हैं। अब तो यहाँ श्री कृष्ण भी जन्म ले लें तो वो भी इस देश का उद्धार नहीं कर सकते। बोल फ्री, बोलने की आजादी। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 की चौपाल में। आपके साथ गुड़गांव के अंदर मैं ट्रक चलाता हूँ। मैं गुड़गांव सेक्टर 18 में रहती हूँ। मैं इंद्रानी सागर बोल रही हूँ। वहाँ पर रास्ताएं इतनी खराब है, हमारे यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। टैंकर आते हैं और बच्चा जाकर 2 नंबर से पानी खींच के लाता है। सुविधाओं में काला अक्सर भैंस बराबर के बराबर अनाज मिलता है डीजल पर मत पकड़ इनको, और कोई सुनाई नहीं होती है। पैसा लूटते हैं कर्मचारी अधिकारी। डीजल के रेट बढ़ गए। हमारी
पक्की नहीं है, कच्ची है। देख क्या 3 नंबर पुलिया रोड खराब हो रही है, रोड को कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, भ्रष्टाचार इतना हो गया है। हायर हमारी पॉलिटिक्स है, अगर वो चाहेगी कि गरीब पढ़े तो गरीब जरूर पढ़ेगा और गरीब जरूर बढ़ेगा। परेशानी बहुत डबल, बिजली दे रही, बिजली आ 1 घंटा दोपहर को।